धरती पर देवों का संगम आस्था का सबसे बड़ा पर्व, जहां मिलती है आध्यात्म और संस्कृति की अद्भुत छटा। प्रयागराज के पवित्र तट पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अलौकिक संगम महाकुंभ 2025, जहां हर डुबकी है मोक्ष की ओर एक कदम। आइए बने इस दिव्य आयोजन का हिस्सा, संकल्प लें, संस्कृति को अपनाएं और आस्था के सागर में खो जाएं। महाकुंभ 2025 आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का महोत्सव न्यूज़ फर्स्ट के साथ। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा और यमुना के जल को आचमन योग्य बनाने के मिशन पर युद्धस्तर पर काम किया है। अर्थ कुंभ 2019 में शुरू हुए इस प्रयास ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। संगम पर गंगा और यमुना का जल पहले जहां श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय था, अब वह आचमन के योग्य हो चुका है। पहले साधु संतों और विपक्ष ने गंगा यमुना के दूषित जल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्ट में भी संगम तक पहुंचने वाले जल को नहाने लायक नहीं बताया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा और यमुना में गिरने वाले अपशिष्ट नालों को साफ करने के लिए विशेष सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी स्थापित किए हैं। संगम नोज से पहले गंगा और यमुना पर 20 से ज्यादा विशेष सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। इनसे नालों के पानी को साफ करके गंगा और यमुना में छोड़ा जा रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि गंगा और यमुना का जल आचमन के योग्य हो। नमामि गंगे का अभियान इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का अभियान नहीं है, वो तो होना ही है। नमामि गंगे का अभियान सिर्फ प्रदूषण को रोकने का अभियान नहीं है, वो तो होना ही है। नमामि गंगे का अभियान स्वच्छता अभियान के साथ जोड़कर एक प्रकार का संस्कार किनारे के गांव, शहर, कस्बों में खड़े करने का अभियान नहीं है, वो तो होना ही है। नमामि गंगे का अभियान एक अच्छे जल प्रबंधन से, डैमों से पानी समय समय पर छोड़कर इसका गणित कर गंगा की अविरलता को बचाने का अभियान नहीं है, वो तो होना ही है। नमामि गंगे का अभियान सिर्फ गंगा को एक जल मार्ग के रूप में विकसाकर अर्थतंत्र को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का अभियान नहीं है, वो तो होना ही है। नमामि गंगे का अभियान है देश के अंदर एक संस्कार की निर्मित करना कि आने वाले हजारों सालों तक फिर से गंगा को कोई प्रदूषित न करे, गंगा की निर्मलता भी बनी रहे, अविरल। महाकुंभ 2025 से पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने अपने आदेश में 8 प्रमुख बिंदुओं पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। केंद्र और यूपी सरकार इन सभी बिंदुओं पर तेजी से काम कर रही है। थोड़ा ऊंचा। हम लोग नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा प्रदूषण के प्लांट के अंतर्गत अडानी से काम कर रहे हैं। ये आईएनडी बन रही है, पीछे आप देख सकते हैं। इसमें जो सीवेज के पानी, नाले के पानी आते हैं, इनको हम लोग यहाँ से पैकिंग करके इसको एसपीएस पे ले जाते हैं। जो सीवेज प्लांट से हम लोग उसको पंप करके ट्रीटमेंट प्लांट को भेजते हैं, वहाँ फिल्टर होता है, फिल्टर करके इस पानी को हम लोग आगे आउटफॉल में छोड़ते हैं। इससे क्या है, कोई पानी हमारा गंदा पानी नाले का पानी गंगा जी में नहीं जाए। एनजीटी ने अपने 30 पन्नों के आदेश में कहा है कि महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को गंगा जल की गुणवत्ता को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने इस आदेश का पालन करते हुए गंगा और यमुना के जल को पूरी तरह स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम किया है। योगी आदित्यनाथ खुद परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 में करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। गंगा और यमुना में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभव देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये तो बिल्कुल गलत है। पहले की तुलना में आज से 10 साल पहले आप जाइए और आज के डेट में जाइए, काफ़ी बदलाव मिला है।
मैं प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में 3 नए एसटीपी अभी बने हैं प्रेजेंट टाइम में। इसके पहले के भी है, टोटल 14 एसटीपी प्रयागराज में है, जहां पूरे शहर का पानी कलेक्ट करके उसको एसटीपी से साफ करके तब गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। पहले जो आरोप प्रत्यारोप लगना अलग बात है, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप यहाँ आके देख सकते हैं, पीछे नाले पे जाके देख सकते हैं, हर जगह की टैपिंग होकर कोई भी गंदा नाला पानी डायरेक्ट नहीं जा रहा है, सब उसको टैपिंग करके एसटीपी भेज के फिल्टर। अब श्रद्धालु न केवल आस्था की डुबकी लगा सकेंगे बल्कि संगम का जल भी आचमन के योग्य होगा। महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा। नमामि गंगे योजना ने यह साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बदलाव संभव है। श्रद्धालुओं को संगम पर अब दिव्य भव्य अनुभव के साथ शुद्ध जल भी मिलेगा। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ प्रेम उपाध्याय की रिपोर्ट। धरती पर देवों का संगम आस्था का सबसे बड़ा पर्व, जहां मिलती है आध्यात्म और संस्कृति की अद्भुत छटा। प्रयागराज के पवित्र तट पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अलौकिक संगम। महाकुंभ 2025, जहां हर डुबकी है मोक्ष की ओर एक कदम। आइए बने इस दिव्य आयोजन का हिस्सा, संकल्प लें, संस्कृति को अपनाएं और आस्था के सागर में खो जाएं। महाकुंभ 2025 आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का महोत्सव न्यूज़ फर्स्ट के साथ।